नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी रुचि श्रीमद् भागवत गीता में है तो इस कहानी को अवश्य सुनें। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मादेव नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी धुंधली भी रहती थी। आत्मदेव बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव अक्सर उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, किंतु फेल रहा। एक दिन आत्मदेव बहुत ही उदास हो गया और आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते में आत्मदेव को एक ऋषि मिले। आत्मदेव ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई और फिर बहुत जोर जोर से रोने लगा और ऋषि से अपनी समस्या का उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा कि अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। परंतु आत्मदेव बहुत ही रोने लगा और उसके पैर पड़ने लगा। हे ऋषिवर, कुछ कीजिए, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं हो रही है। तब ऋषि ने उस पर दया दिखाकर एक फल दिया और कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। यह सुनकर आत्मदेव बहुत ही प्रसन्न हुआ और ऋषि को धन्यवाद कर अपने घर वापस खुशी खुशी लौट आया और धुंधली को सारी बात बताई और उसे वह फल खाने को दे दिया। लेकिन धुंधली ने सोचा कि अगर उससे बच्चा हुआ तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इस वजह से उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बताई। उसकी बहन ने उसे एक सुझाव दिया कि यह फल गाय को खिला दो और तुम अपने पति के सामने गर्भावस्था में होने का नाटक करो। धुंधली ने ऐसा ही किया। वह फल अपनी बहन को दे दिया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिनों के बाद जाकर अपनी बहन से वह बच्चा ले आई। आत्मदेव बहुत ही खुश हुआ और खुशियां मनाई जाने लगी। आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़ा कर उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था उसके भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बालक बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता की ही पिटाई कर दी थी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उसके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली की धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी बहुत ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मार्ग के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोची अगर यह जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पाकर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर क्यों घूम रहे हो, तो धुंधकारी ने कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि
पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा। तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनते ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। धुंधकारी जिस बांस पर बैठा था उस पर 7 गांठ थी। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर किसी परिवार के सदस्य भूत बन गए हैं तो उसे 7 गांठ का बांस अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहले गांठ का भेदन हुआ और दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का। ऐसे करते हुए 7 दिनों की कथा में 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनी थी।